अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल UNN और साथ साथ हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। आज का टॉपिक वो है जो कराची की जो अवाम है इस टाइम जितना परेशान है। सबसे जो हॉट टॉपिक है इस टाइम, आपको जैसा कि पता है कि कोई भी इंसान अगर इस टाइम कोई भी एक फ़र्द घर से निकलता है, मेरे हाल से एक औरत भी अगर घर से निकलती है तो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। जितनी आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं उसमें काफ़ी हादसा आपने औरतों के साथ देखे हैं कि जब स्ट्रीट क्राइम में जब आते हैं मोबाइल छीनने के लिए और औरतों को किस तरह से बिहेव उनका औरतों के साथ क्या होता है वो भी आप देख रहे हैं। औरतें भी सेफ नहीं है। जहां हमें कहा जाता है कि औरतों का एहतराम है, इस्लाम में भी अगर आप देखें तो औरतों के लिए बहुत चीज़ों को अलग करके बताया गया है कि औरतों का एहतराम किस तरह से करना है। हम एक मुसलमान इस्लामिक कंट्री से हमारा ताल्लुक़ है, पर हम कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ये तो ज़रूर सोचते हैं कि ये क्राइम इतना बढ़ क्यों रहा है। हम ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो हो सकता है जो चीज़ें साथ लेके जा रहे हैं वापस वो ना लेके आएँ, या हो सकता है कि हम खुद ही वापस ना आएँ, हम किसी गोली का शिकार हो जाएं। ये चीज़ें तो हैं, पर साथ साथ हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये क्राइम इतना बढ़ क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। इसी हवाले से आज हमारे शो पे हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, हरदिल अजीज हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बीना खान हमारे साथ मौजूद हैं। बीना खान को हम वेलकम कहेंगे अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम बीना। वालेकुम अस्सलाम एनी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और आपने बिल्कुल रेलेवेंट बात की कि खवातीन का इस्लाम में जितना एहतराम है तो हम लोगों को स्ट्रीट पे क्यों नहीं नजर आता। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? जी, आपको मेरी आवाज थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी। एक सेकंड, लेट मी सी। अब आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, मैं बीना आपसे सबसे पहली तो बात हम लोग ये करेंगे कि इस टाइम पे जहां हम लोग समझते हैं कि मैंने जो स्टार्ट में इंट्रो में भी बात की कि हम इस्लामिक कंट्री से वाबस्ता हैं, हम मुसलमान हैं, जहां हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, जहां हम इस्लाम को अपने तरीके से अपने जहां हमें फायदा मिल रहा होता है वहां हम इस्लाम को बीच में लेके आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर वहां ये एक चीज मिसिंग जरूर है कि औरतों का एहतराम नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम किसी गोली का शिकार हो जाएंगे, हम वापस घर आएंगे या नहीं आएंगे। थोड़ा उस हवाले से क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी रेलेवेंट। और ये चीज आप बिल्कुल सही एक तरह से आईना दिखा रही है सोसाइटी का कि हिपोक्रिटिकल व्यू पॉइंट हमारा रहता है। खवातीन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ऑन पेपर तो उनके लिहाज के ऊपर हम कसीदे पढ़ते हैं, मगर जब हम बाहर जाते हैं खासतौर पर खवातीन तो जिस तरह को उनको नजरों का सामना करना पड़ता है, उनको हिरासत का सामना करना पड़ता है या स्ट्रीट क्राइम का सामना करना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट लेवल। उस वक्त इस्लाम इनका लोगों का दबाव से निकल जाता है। तो इसका तो एक्चुअल मतलब ये है कि they don't technically believe and अनाउज़ुबिल्लाह they don't follow the word of Allah। अगर करते तो खौफ खुदा हर जगह रहता। ये नहीं होता कि आप बाहर निकलेंगे तो खौफ खुदा ही खत्म हो जाएगा, ये आपका रहता, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। मगर ये इस तरह है कि आप सब्जेक्टिव एक चीज कर रहे हैं कि आपने अगर किसी को ज़दोकोब करना है तो आप रिलीजन को के पीछे कर रहे हैं। तो पेट्रियार्कल माइंडसेट हमारा जो है अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में है। खवातीन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ थे तो खवातीन को सती किया जाता था। वो माइंडसेट मुसलमानों ने अनफॉर्चुनेटली एडॉप्ट तो किया है। इस्लाम तो खवातीन को बड़े राइट्स देती है, मगर इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जब हम बाहर निकलते हैं यानी चाहे मर्द हो, खातून हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, तो हमें वाकई में नहीं पता होता कि हम वापस आएंगे अपने पैरों पे कि कोई चार कंधों पे आएंगे। ऐसा ही है। तो अच्छा बीना, थोड़ा सा मुझे बीना एक चीज ये भी बताइएगा, कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा है। कराची वो है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है खुशहाली है, पर उस कराची को सौतेली माँ की तरह क्यों रखा जा रहा है? और अगर पूरे पाकिस्तान को देखें और फिर आप कराची को देखें तो कराची में क्राइम भी सबसे ज्यादा है, स्ट्रीट क्राइम। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं पहले इस पे बड़ा मैं खुद भी गुस्सा करती थी क्योंकि कराची के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो एक जमाने में लोगो एरिया थे, आप उधर जा ही नहीं सकते थे, बख्तर गाड़ियां बुलाई जाती थी उधर आप जाने के लिए। मगर ऐसा कराची के साथ इसलिए भी हुआ क्योंकि कराची इज द बिगेस्ट सिटी और मेट्रोपोलिस है। पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े मेट्रोपोलिस होते हैं वहाँ माइग्रेशन होती है इंटरनल। जैसे दूसरे सूबों से इधर बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुई क्योंकि कराची कमा के सबको देता है। कराची इसीलिए टैक्सेस भी सबसे ज्यादा देता है और इलीगल सोसाइटीज भी कराची में
सबसे ज्यादा हैं जिनको लीगलाइज अभी तक हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि लीगलाइज नहीं है और इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं और उनके पास असलहा, हमारे माशाल्लाह से जो दोस्त ममालिक या आप नेबरिंग कंट्रीज है वहां से असलहा बड़े आसानी से आ जाता है, दूसरे प्रोविंस से बड़े आसानी से आ जाता है और असलहा या 5,000 रुपए में मिल जाता है। तो एक इंसान की जान की कीमत जो है वो 5,000 से भी कम की है, एक इंसान के जान की कीमत। और अगर आप देखें तो आजकल यंगस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है और उनका रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया भी होता है कि जितने यंग हो उनको रिक्रूट किया जाए। फिर गुर्बत एक आपका बड़ा एक इशू है, जब घर में खाने को नहीं होगा, बच्चे ज्यादा होंगे और यंगस्टर्स को लगेगा कि ये एक क्विक वे है टू फिक्स माई प्रॉब्लम, तो वो निकलेंगे बाइक्स के ऊपर, वो निकल के इसी तरह करेंगे जो कर रहे हैं। उसके बाद वो रेकलेस इतने होते हैं क्योंकि दे आर वेरी नर्वस, तो उनका ट्रिगर के ऊपर हाथ रहता है, चाहे आप रेजिस्ट करें ना करें, आप ये अल्लाह के ऊपर छोड़ दें कि आप जिंदा बचेंगे कि लूट के आएंगे वापस। इन एनी केस कोई भी बंदा इसमें सेफ नहीं रहता। इसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारे यहाँ जो कराची की जो एक डायनेमिक है, अगर आप देखें तो कराची इटसेल्फ इज अ कंट्री, ठीक है, उसमें हर तरह के आपको लोग मिलेंगे, हर एथनिसिटी के लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ कराची में लोगों को डिवाइड करके रखा गया है, उनको यूनाइट करके नहीं रखा गया। एक दूसरे से शक पे तो हम पड़े रहते हैं मगर एक दूसरे के साथ हेल्पफुल बिहेवियर नहीं है। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एक एनिमोसिटी है। उसके बाद फिर जो जराइम है वो एक इजी एक्सेस एज आई टोल्ड यू, क्योंकि आपके पास असलहा आराम से मिल जाता है, तो जराइम इज द इजीएस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट। अगर आपके पास आईफोन है, कोई भी बंदे को आप दिखा दे, वो अगर उसने किसी फ्रेंड वगैरह को फोन कर दिया, वो आप लुट जाएंगे। कितने सारे लोगों का मैंने खुद इंटरव्यू किया है जो कि बेचारे लुटते लुटाते ऑफिस में आए। अब वो उस वक्त हम लोग ये शुक्र कर रहे होते हैं कि आप बच गए, मगर देखिए जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना इकोनॉमिक, अगर किसी की पूरी तनख्वाह चली गई है तो वो बंदा क्या करेगा घर में। अच्छा फिर हाँ है ना जी भी ना। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि ये जब इतने मामलात खराब हो गए हैं तो ये फोर्सेस, ये जो हमें सेफ्टी देने के लिए ये जो हमारे टैक्स से सारी सैलरीज जाती हैं, तो फिर ये कहाँ नजर आ रहे हैं हमें? आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रही हूँ, क्योंकि जब आप FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो एक गरीब आदमी के लिए रूल्स डिफरेंट होते हैं, एक अमीर आदमी के लिए रूल्स डिफरेंट होते हैं। तो मैंने ऐसे भी इंसान की FIR दर्ज कराई है जिसकी बेटी को एक खातून ने अगवा करा और वो रेडी बांध था, तो उसकी FIR ही दर्ज नहीं हो रही थी। तो ये रियल टाइम में मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि ये रूल्स जब डिफरेंट होते हैं तो एक गरीब आदमी अगर लुट रहा है या फिर उसका इंतकाल हो गया है तो उस वक्त पुलिस का रिस्पांस क्यों उतना डिले होता है। तो शाहीन पोस्ट की बात हुई थी, आपने देखी है शाहीन पोस्ट? जी मैंने तो अभी तक नहीं देखी। शाहीन पोस्ट किधर है? बिल्कुल आपने देखी है तो मुझे बता दीजिए, बिकॉज आई डिड नॉट सी। और उसके ऊपर ऐलानात हुए थे एंड एवरीथिंग, बट ये पुलिस को भी चाहिए कि प्रोएक्टिव अप्रोच रखे, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए एक एंगल नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट अलग से है। हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमारे ऊपर अलग से थ्रेट दे रही हैं, ऊपर से आपके सिटीजन आर नॉट सेफ। बिल्कुल। अच्छा अब आपको आगे क्या नजर आ रहा है? इस टाइम कराची की जो सूरत हाल है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। अगर हम इस टाइम पे कोशिश करें कि नहीं हमने बेहतर दिखाना है कि नहीं कराची बहुत अच्छा चल रहा है, कराची के मामलात बहुत अच्छे हैं, हर तरीके से हर हवाले से अगर आप देखें, हम अगर खूबसूरती के मामले में, सफाई के मामले में और जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, बेसिक फैसिलिटीज है वो कराची को मिल रही है, नहीं मिल रही, कहीं नजर नहीं आ रही। फिर एक जो सुकून है जो वो भी नहीं है, स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज्यादा है। उसके साथ क्या आपको नजर क्या आ रहा है कि महंगाई रीजन है स्ट्रीट क्राइम का? महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, ये क्या वजह आपको नजर आ रही है? देखिए अभी सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि महंगाई इज नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर क्राइम। और क्योंकि मैं इस चीज को बहुत सालों से कवर कर रही हूँ, जब इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं थी, जब भी कराची में इतने ही जराइम होते थे, सबसे पहले जो हम गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां बहुत आसानी से पॉइंट कर देते हैं क्योंकि इट्स इजियर टू ब्लेम समवन एल्स। आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आप और मैं इसी सिटी में रहते हैं, हम लोग कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम कचरा बाहर ना फेंकें। कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि गुटखा जो खाते हैं वो हर जगह फीके ना फेंकते जाए।
चीजों को सही करके रखे। ये सिटीजन्स का भी कुछ काम होता है, आप मानती है ना। अगर आप डिफेंस के दाले पे चले जाए, जो कि अभी मानसून आएंगे वो ओवरफ्लो कर जाएगा, तो जो कॉलोनीज उधर इलीगल पड़ी हुई है उसमें जिस तरह की थैलियां पड़ी हुई है, ये जिस वक्त बारिश हुई ये ओवरफ्लो करेगा, उसके बाद हुकूमत को आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ चीजें एज सिटीजन ऑफ कराची आपको ओनरशिप इस जगह की लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस सिटी में आते हैं, कहते हैं मगर हम इस इलाके के हैं। आप जिस भी इलाके के हो अच्छी बात है, मगर आप कमा इस इलाके से रहे तो इसके साथ भी थोड़ी सी आपको ओनरशिप करनी चाहिए। टूटी अगर सड़क सही है तो उसको आप ऐसा बुरी तरह ड्राइविंग करेंगे कि तोड़ के ही छोड़ेंगे, या अगर बना दी गई है सड़क तो उसी वक्त कोई केबल वाला आएगा, कोई ये वाला आएगा, कोई वो वाला आएगा, उसको खोद देंगे। तो हर वक्त हुकूमत आपको फैसिलिटेट कहाँ तक करे? आप लोगों ने खुद इस सिटी को कितना मेंटेन किया है? जैसे बाकी सिटीज हैं, लाहौर का एग्जांपल ले लें, लाहौर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, ग्रीनरी भी है, ये सब है। हमारी कराची में ये सब चीजें मिसिंग क्यों है? क्योंकि हमने अलग अलग पॉकेट्स पे ये तय किया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग वी नॉट फ्रॉम कराची, तो ये किसी और के कंधे पे डाल देते हैं। नो नो नो, जहाँ रह रहे हैं अपने घर को भी साफ रखते हैं ना, तो ये कराची भी आप ही का घर है। इसमें अब आप अपने घर से शुरू करें, मोहल्ले से शुरू करें, मोहल्ले से फिर आगे जाए, तो ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चीज सही हो जाएगी। बट इंसान को, सिटीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, ओनरशिप खुद लेनी पड़ेगी इस सिटी की। ठीक है जी। अच्छा, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कराची का रुख तो जरूर करती हैं, पर कोई नहीं करता, कोई भी कराची के लिए कोई बेहतर फैसला नहीं करता। कराची जो है दिन ब दिन, अगर आप देखें पस्ती की तरफ जा रहा है। कराची के अगर हालात देखें तो आगे आपको क्या नजर आ रहा है कराची के लिए? मुझे तो देखिए, एक तो सबसे पहले हम लोग उल्टी गिनती, हम लोग हमेशा चीजों को उल्टे तरीके से देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे? सारों को भी मिला लें तो कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके ओपिनियन में? ठीक है, कम होंगे ना। कराची की आपको पता है आबादी कितनी है? जी, आबादी जो है वो बताई नहीं जाती ना मर्दमशुमारी में। अभी भी आपने देखा होगा कि क्या हुआ है, अनऑफिशियल फिगर्स इज क्वाइट हाई। ठीक है, अनऑफिशियल मर्दमशुमारी में तो अगर दूसरी बात हो रही है, तो आपकी जो आबादी है इट आउटवेज ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स कंबाइंड। ठीक है ना, अगर आप सिर्फ कुछ भी ना करें, एक मुद्दे पे एक हो जाए, चाहे आप कोई भी एथनिक बैकग्राउंड से हो, आप एक इस चीज पर मुत्तहद हो जाए कि ये इलाका हमने सही करना है, तो मैं बता रही हूँ जो अवाम का पावर होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। हमारा अवाम का पावर मिसयूज कहाँ होता है? हमारा अवाम का पावर मिसयूज ये होता है कि जब भी कोई चीज सिचुएशन खराब होती है तो अवाम प्रोटेस्ट के लिए निकलती है, अवाम अपने ही इमलाक को आग लगाती है, अवाम अपनी ही घरों को जब तबाह करती है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, दे आर गोइंग टू डिटेरिएट। इसी तरह जराइम का है, हम अवाम को, मैं बिल्कुल विजिलेंटिज्म के खिलाफ हूँ, मगर आपको क्यों लगता है कि ये लोग, अवाम जो है ये डाकुओं को पकड़ के अटैक करती है, उन पे फायरिंग करती है? क्योंकि उनका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे वो भरोसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो टेक्निकलिटीज में निकल आते हैं बाहर। उनको अगर अरेस्ट करवा भी दिया जाए तो एक टेक्निकलिटी में 1-1.5 साल के बाद निकल आते हैं और फिर और बड़े जराइम करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि हम लोग जब तक ओनरशिप नहीं लेंगे, forget about the political parties taking ownership. We as citizens of this city, we need to take ownership and realize कि at the end of the day हमने जीना भी यही है, मरना भी यही है, क्योंकि अगर गोली लगी तो मरेंगे भी यही। तो इसलिए we need to, improve the way we think about things और थोड़ा